बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के जो प्रैक्टिकल दिल्ली कॉलेज में इस दफ़ा आ रहे हैं उनको डिस्कस करना है कि कौन कौन से प्रैक्टिकल हम शामिल कर रहे हैं और किस तरह से उनके ऑब्जेक्ट आएंगे। ये सब चीज़ हमें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि हमारी जर्नल इंस्ट्रक्शंस क्या क्या आ सकती हैं, क्या क्या होंगी। सबसे पहले देखें, सर्टिफाइड जर्नल आपको लेके आना है। सर्टिफाइड जर्नल लेके आना है 2 नंबर का, ठीक है जी। उसके बाद वाइवा होगा आपका 4 मार्क्स का। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस होंगी। रे डायग्राम किसी किस्म की नहीं है तो सर्किट डायग्राम होगी, जबकि ऑब्जर्वेशंस 6 मार्क्स की आएंगी, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस 6 मार्क्स की आएंगी और अगर सर्किट डायग्राम होगी तो वो भी 6 मार्क्स का, उसमें 1 नंबर की रे डायग्राम होगी। कैलकुलेशंस और ग्राफ हमारे 2 मार्क्स के होते हैं और रिजल्ट्स विद प्रॉपर यूनिट्स 1 मार्क्स के होते हैं। इस तरह से हमारा 15 नंबर का प्रैक्टिकल बन जाता है, जिसमें से आपके 2 नंबर जर्नल्स के और 4 नंबर वाइवा के, ठीक है। ये प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में नहीं आते। अच्छा जी, जर्नल इंस्ट्रक्शंस ये है कि इंटरनल या एक्सटर्नल को ये इख्तियार है कि वो आपको जर्नल एडमिट कार्ड और यूनिफॉर्म के बगैर एंट्री नहीं देगा। तमाम स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि जितने भी एक एक रीडिंग लेने वो इंटरनल या एक्सटर्नल को दिखा दें कि रीडिंग हमने ले ली और लिख ली और चेक करा दें, और उसको सर्किट डायग्राम वगैरह जो भी बनानी है वो बना दें। किसी स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं है कि वो अपनी डेट को चेंज कराए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो फिर चेंज हो जाएगी, वरना डेट चेंज होना कोई मजाक नहीं है, ठीक है जी। पहला प्रैक्टिकल हमारा आएगा 1 ईयर कैलिपर का। 1 ईयर कैलिपर के 15 नंबर में से 6 नंबर तो हमारे डिस्कस हैं। पहला जो आता है इसमें हम लिखेंगे लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर। लिख दिया है हेडिंग डाल, नंबर 1 डाल के 1 नंबर। ज़ीरो एरर लीस्ट 1 ईयर कैलिपर में नहीं होता, 1 नंबर का लिख दिया, 2 मार्क्स ऐसे ही है। उसके बाद आपको एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ की दो दो रीडिंग्स लेनी है आपने, ये 2 मार्क्स की हो गई। फिर उसके बाद हॉलो सिलेंडर या टेस्ट ट्यूब की दो दो रीडिंग आपने ले ली, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ, सही है। ये कितने नंबर होगा? 1 2 3 4 5। उसके बाद आपको फार्मूले, ये चिट पूरी लगी हुई मिलेगी, ठीक है। परेशानी नहीं होइएगा, चिट आपको याद नहीं करनी है, चिट आपको लगी हुई मिलेगी। आप इसको देखते हुए फॉलो करते हुए लिखते रहिएगा। वॉल्यूम निकाल लिया, कैपेसिटी निकाल ली, 2 नंबर, 8 नंबर होगा। इसके बाद रिजल्ट लिख दिया, 1 नंबर। ये टोटल 9 नंबर का आपका काम है, ठीक है। देन इसके बाद अगला प्रैक्टिकल हमारा आता है माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज का। माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज में सबसे पहले नोट डाउन करना है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आपको याद पता है इसका क्या होता है, 1 नंबर का। उसके बाद ज़ीरो एरर चेक कर लेना, इसमें अमूमन ज़ीरो एरर निकलता है, ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद टेक टू ऑब्जर्वेशन फॉर डायमीटर एंड कैलकुलेट रेडियस ऑफ ईच स्फीयर। अगर 2 स्फीयर दिए तो दोनों का अलग अलग काम करना है, एक है तो एक का काम करना है, 3 नंबर का हो गया। वॉल्यूम का फार्मूला आपको दे दिया जाता है, बोलते हैं इस वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हुए आप वॉल्यूम निकाल लें। देन आप रिजल्ट लिख दें। ये 9 नंबर का टोटल काम हुआ। ये काम आपका 9 नंबर का हुआ और 6 नंबर आपको वाइवा और जर्नल के हुआ, ठीक है जी। तीसरा प्रैक्टिकल स्फेरोमीटर का आता है। स्फेरोमीटर में सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, लीस्ट काउंट मालूम करना है 1 नंबर का। उसके बाद लेग्स के दरमियान डिफरेंस मालूम करने का आपको तरीका का समझाया जाता है, ये भी 1 नंबर का हो गया। फिर इसके बाद 2 ऑब्जर्वेशन लिखनी है प्लेन ग्लास शीट के लिए, 1 नंबर की ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है जी। ये हो गया आपके पास 3, 1 2 3, 3 नंबर का हो गया। उसके बाद आपको कॉन्वेक्स लेंस, टेक टू ऑब्जर्वेशन फॉर प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। प्लानो कॉन्वेक्स लेंस आपके पास ये जो स्फेरिकल सरफेस दी जाती है, ये इसको अगर आप ये रख देंगे तो ये कहलाती है कॉनकेव। ये कॉनकेव की कंडीशन ये होती है। और अगर आप इसको यूँ रख देते हैं तो ये आपके पास कंडीशन हो जाती है कॉन्वेक्स की, ठीक है। आपने इसको पलट के पहले ऊपर वाली कंडीशन में करना है, फिर नीचे वाली में 2 रीडिंग्स लेनी है। उसके बाद आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला निकाल के दिया जा रहा है, इसमें आपने पुट करके आर निकाल लेना है। फिर आपको रेडियस आंसर लिख देना है अपना 3। ये पूरा 9 नंबर का काम है, ठीक है जी। चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं हम। चौथा आपके पास क्या है, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम का आपको ये यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी दी हुई कैसे करना है। सिंपल पेंडुलम में आप चाहें तो इन रीडिंग्स पे कर लीजिएगा, अगर यही चिट लगा के दूंगा वैसे तो मैं, ठीक है। इन रीडिंग्स पे आप काम कीजिएगा, 5 रीडिंग्स पे, सही है। 5 ऑब्जर्वेशंस 5 नंबर की हो गई। देन 2 नंबर का ग्राफ हो गया। उसके बाद आपने इनमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करके जी की वैल्यू निकालनी है, ये भी सिखाया हुआ है। और 1 नंबर का रिज़ल्ट लिख देना है। जी की वैल्यू सी जी एस यूनिट में तकरीबन 980 आनी चाहिए, लेकिन 980 के आसपास होती है, ठीक है। 980 तो किसी की नहीं आती, ठीक है। 987 आ जाती है, 950 आ जाती है, 1050 भी चल जाती है, 1035 भी चल जाती है, सही है। देन आपके पास रेजोनेंस ट्यूब का प्रैक्टिकल आता है। रेजोनेंस ट्यूब आपको वो दिए जाते हैं ट्यूनिंग फॉर्क
इसमें आपको रूम टेम्परेचर ही का 1 नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद पहला ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करते हुए 2.5 नंबर की रीडिंग्स करनी है। तो दूसरे में वही काम करना है 2.5 नंबर का, तो 6 नंबर होगा। इस फार्मूले को पुट करते हुए आपने क्या करना है, रूम टेम्परेचर पे वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। देन आपने 0 डिग्री सेल्सियस पर कैलकुलेट करना है। फिर आपने रिजल्ट लिख देना। ये 9 नंबर का काम हो गया, ख़त्म हो गया आपका। छठा प्रैक्टिकल हमारे पास आता है रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर में आपने सर्किट डायग्राम बना देनी है 1 नंबर की लाजमी। ठीक है जी, ये आपके जर्नल में बनी हुई थी। फिर उसके बाद टेबुलेट एटलीस्ट 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्टेज बाई चेंजिंग रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बॉक्स फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ये 3 नंबर का काम हो गया। आपने बॉक्स बना दिया 4 और 4 नंबर। फिर आपने कैलकुलेशन करनी है 2 नंबर की, ये होगा 3 और 1 4 5 6। फिर आपने ग्राफ बनाना है। ठीक है जी, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, ग्राफ बना के रेजिस्टेंस निकालनी है। तो आपने रिजल्ट लिख देना। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, 9 नंबर का ये काम हो गया। टंगस्टन फिलामेंट का लास्ट एक्सपेरिमेंट हम रखेंगे, इसमें सर्किट डायग्राम 1 नंबर की है। फिर आपने वोल्टेज और करंट के दरमियान जो रीडिंगें लेनी है 6 रीडिंग्स, वो आपके पास 5 नंबर की हो जाएंगी। 5 और 1 6 हो। फिर आपने ग्राफ बनाना है वी और आई के दरमियान, जो इस तरह से ग्राफ कुछ बनता है। ये वोल्टेज होता है, करंट होता है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, आपको ये बताना है कि ग्राफ डिफरेंट क्यों होता है। ठीक है, ग्राफ डिफरेंट क्यों होता है। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ जो बनता है सीधा बनता है, जबकि टंगस्टन फिलामेंट का सीधा नहीं बनता, क्योंकि इस रीजन में वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट आपका स्ट्रेट बढ़ रहा है। ठीक है, वोल्टेज बढ़ने के साथ करंट बढ़ता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ये इसकी रेजिस्टेंस इतनी बढ़ जाती है कि वोल्टेज के साथ करंट नहीं बढ़ता। राइट डाउन द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने रिजल्ट को लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये आपके प्रैक्टिकल इस तरह से होंगे। 7 प्रैक्टिकल दिए जा रहे हैं, 8 9 कराए, लेकिन 7 दिए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिएगा, ये 7 ही की तैयारी कीजिएगा। इसकी परफॉर्मेंस 5 6 की तो मैंने दी हुई है अपनी चैनल पे। वाइवा की वीडियो इंशाल्लाह जल्द बनाते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।